उसे शराब नीति में लगा के 2000 करोड़ का आज नुकसान करा दिया। 33 करोड़ रुपए एक घर, कीमत पूरे घर की देखिए, शायद 1, 2, 3 करोड़ होगी यहाँ पर, लेकिन एक टेम्परेरी मुख्यमंत्री के आवास पे 33 करोड़ रुपया खर्च करना, वो भी बीच कोरोना महामारी में, जब दिल्ली ऑक्सीजन बेड मांग रही थी, रेमडेसिविर की बात हो रही थी। 33 करोड़ रुपया टेम्परेरी आवास है, वो परमानेंट खर्च कर डाला टैक्स पेयर का पैसा। शीला जी 15 साल मुख्यमंत्री रही उस घर में, टेम्परेरी घर है। पहले साहब सिंह वर्मा जी आए, फिर मदन लाल खुराना जी आए, फिर सुषमा स्वराज जी आई, फिर शीला जी आई, फिर अरविंद आए। टेम्परेरी घर है, परमानेंट नहीं है, लेकिन जनता का परमानेंट पैसा। दिल्ली 6 चांदनी चौक से विधानसभा लड़ी 15 में और जीती। 2015 से 2020 5 साल मैंने चांदनी चौक में जो काम किया उसमें मुझे फख्र है कि लोगों ने साथ दिया। और 26 जनवरी की जब झांकी निकली तो दिल्ली की 70 विधानसभाओं में एक विधानसभा के विकास की झांकी थी, वो मेरे चांदनी चौक की झांकी थी। 26 जनवरी को चांदनी चौक के विकास की झांकी थी। ये मेरा काम है। मेरी लड़ाई बिल्कुल, मुझे मेरे नेता राहुल गांधी जी ने फ्रैंकली बता देती हूँ, मुझे लगा राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा, देश के मुद्दे, देश को जोड़ना का है। तो मैंने राहुल जी को कहा कि राहुल जी आपने मेरे कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल दी है। मैं कांग्रेस वर्किंग कमेटी की यंगेस्ट मेंबर हूँ और मैं अपना ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की, देश की महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। अभी 1 ही साल हुआ है मुझे ये जिम्मेदारी मिले हुए और मैं देश के 28 राज्य, 8 केंद्र शासित राज्यों में जाकर आधी आबादी के मुद्दों पर लड़ी हूं। और आज मुझे फख्र है कि 1 साल में देश में मैं पार्टी से, संगठन से 4 लाख बहनों को जोड़ने में कामयाब हुई हूं। अभी उनमें से जो टॉप महिलाएं देश की हैं, उनका इस समय विमेन लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम मैं करवा रही हूँ, लेकिन जा नहीं पा रही हूँ, आपके बीच में हूँ। तो राहुल जी को मैंने कहा, राहुल जी आप भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा, देश को एक रखना, मुद्दे जो है उस पर ला रहे हैं, तो मैं संगठन को समर्पित होना चाहती हूँ। थोड़ा ही देर चुनावी राजनीति से मैं हटना चाहती हूँ, लेकिन मेरे नेता ने मुझे बुलाकर कहा, नहीं अलका तुम चुनाव लड़ रही हो और ये मैं चाहता हूँ कि तुम चुनाव लड़ो। तो मैंने राहुल गांधी जी से पूछा कहाँ से, तो राहुल गांधी जी का जवाब था अलका कालका जी से। और मेरे नेता ने जब आदेश कर दिया, दिल्ली में पैदा हुई, पली बड़ी, शीला जी के साथ 15 साल, जब मैं 30 साल कहती हूँ, चौथा विधानसभा है, तो शीला जी के साथ उन्हें काम करते हुए देखा। आबाद दिल्ली को दुख हो रहा है, बर्बाद होते देखा। अभी भारद्वाज जी ने कहा, सही कहा, हवाएं जहरीली हो रही हैं। बच्चों को एक पेंटिंग कंपटीशन दिया, बच्चे ने आसमां पे नीले रंग के बजाय काला भर दिया, 0 नंबर मिला। बोला आसमां तो नीला होता है, तुमने काला भर दिया। इसे मैंने नीला कभी देखा नहीं है, मैंने काला देखा है। 0 मुझे नहीं होने दो, जिनकी वजह से ये काला है, जिनकी वजह से, बहुत छोटे छोटे उदाहरण है बच्चों में। आज अलका लांबा के लिए मुद्दा क्या है, हल पूछे जा रहे हैं। बिल्कुल आपसे फैसलों के लिए मैं कलम मांग रही हूँ। समस्याएं होंगी, हल मुझे देने हैं, मेरे पास हल क्या है, समस्याएं हैं। आज दिल्ली जहरीली हवाएं हैं और मैं साउथ एक्स में रहती हूँ और एम्स के एक्सपर्ट्स बताते हैं कि अलका दिल्ली की ये जहरीली, मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड अगर कोई है तो राजधानी है, और ये महामारी का रूप लेने वाली है। किसी को पता नहीं लगेगा, इतनी खांसी, इतनी बीमारियां कि महामारी ले लेगी। सिर्फ सांस की बीमारी की वजह से हमारे लिए वही हाल हो जाएगा जो कोरोना में हुआ था, ऑक्सीजन के बिना बेड नहीं मिल रहे थे। महामारी 10 साल इनके पास थे, दोनों को मिलकर काम करना था। दोनों ने झगड़े में मेरी दिल्ली बर्बाद कर दी। कल भी लड़ रहे थे, आज भी लड़ रहे हैं और अभी भी लड़ रहे हो। हल क्या है इनके पास, होता तो दे चुके होते, हमारे पास था। शीला दीक्षित जी को बहुत बदनाम किया, एजुकेटेड पढ़ी लिखी सभ्य महिला थी शीला दीक्षित जी, आज नहीं है। लेकिन मैंने उनको देखा, हमेशा विजन की बात करती। अलका कल की बात मत करो, पीढ़ियों की बात करो, विजन के साथ बात करो, होना क्या है। शीला जी बैठी और पता लगा, अलका अगर हम 15 साल पहले जब वो मुख्यमंत्री बनी पहली बार 1998 में, तो तभी से काम शुरू कर दिया कि अलका दिल्ली की आबादी, कहती थी वो, दिल्ली की आबादी बढ़ेगी, जरूरतें बढ़ेंगी, वाहन बढ़ेंगे, आज से काम शुरू करना पड़ेगा। और शीला जी ने काम शुरू किया। दिल्ली मेट्रो, फ्लाईओवर्स की दिल्ली, मेट्रो वाली दिल्ली, ये घास हरे पूरी RW भागीदारी योजना के तहत शामिल करके ग्रीन बेल्ट, हरी दिल्ली, भरी दिल्ली। DTC की बसें जो जानते हैं धुआं छोड़ती थी काला डीजल का, CNG में कन्वर्ट किया। ये विजन, ये दूरदर्शिता हम में थी। हमें प्रदूषण से लड़ना आता था, हम लड़े हैं और आज भी
एक्सपर्ट्स बैठे हैं बताने के लिए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। लड़ाई में 10 साल बीत के, तो मेरी प्राथमिकता रहेगी आपको इस प्रदूषण को इन इलाकों में मैं अगर कुछ भी कर सकूं वो मैं करना है। दूसरा हमारा मुद्दा है सबसे बड़ा, माँ यमुना की बात करता है, कोई माँ गंगा के नाम पर वोट, कोई माँ यमुना के नाम पर वोट। हम सब दिल्ली वाले माँ यमुना का पानी पीते हैं। आज सच्चाई ये है कि वो यमुना का पानी जो हमारे घरों तक पहुंचता है वो दूषित और जहरीला हो चुका है। छठ की हर पूजा में हम देखते हैं हमारी बहनें झाग वाले जहरीले पानी के अंदर खड़ी, और वही पानी फिल्टर होके हमारे घरों तक आता है, और एक और फिल्टर हमें लगाना पड़ता है। फिल्टर के बिना कोई घर पानी पी के दिखा दीजिए, ये दूषित जहरीला पानी आपको बीमार कर रहा है। एमसीटी के स्कूल में पढ़ी, 75 में पैदा हुई तो 80-81 में नगर निगम के स्कूलों में पढ़ते थे, नलका खोल के पानी पीते थे। तब आरओ क्या होता है हमें पता नहीं, लेकिन आज घर घर में यही सच्चाई। दूसरी लड़ाई पानी की है हमारी दिल्ली के अंदर। तीसरी लड़ाई है दिल्ली क्राइम कैपिटल। कोई भी आदमी बिना डर के नहीं जा सकता। चेन स्नैचिंग, पर्स छीना, झपटी, चोरी, गाड़ी, कुछ भी एक डर के भय के माहौल में है। उस डर के माहौल में जब अरविंद केजरीवाल शराब नीति लेकर आए, मैंने विरोध किया था, स्वीकार नहीं किया, लड़ी हूं मैं इस नीति के खिलाफ। लेकिन अतिशी मरलीना से मेरी लड़ाई मुद्दों पर है। अतिशी, तुम विधायक थी, तुमने कैसे शराब नीति का एक विधायक होने के नाते समर्थन कर दिया, विरोध क्यों नहीं किया? शराब एक के साथ एक बोतल दिल्ली में फ्री मिल रही थी, हमने देखे नजारे, पत्थरबाजी भी हुई शराब की बोतलों के लिए, भीड़ लाइनें लगी होती थी। क्या एक के साथ एक फ्री लेने आए लोग? ग्राहक नहीं मिले तो अब क्या करें? ग्राहक चाहिए तो शराब पीने की उम्र को 25 साल से घटा के 21 कर दिया, ग्राहक दे दिए। अपराध, नशे की राजधानी दिल्ली, अतिशी मरलीना, कालका जी में मेरी ये लड़ाई है। नशे की राजधानी, कम से कम कालका जी में नशा और शराब घुसने नहीं दूंगी। कहीं हुआ तो विरोध करूंगी, माहौल खराब नहीं होने दूंगी। महंगाई की बात करें, हो सकता है मेरे लिए 2000 रुपए का सिलेंडर भी महंगा मेरे लिए ना हो, बात मेरी नहीं है। 3 करोड़ की दिल्ली में 1,55,00,000 मतदाता वोट करेंगे। फ्री की शायद मुझे लगता है आपको फ्री बिजली 200 यूनिट, आप लोगों को मिडिल अपर क्लास को कोई फ्री का लाभ नहीं है। हम टैक्स पेयर हैं, हम कमाते हैं, हम टैक्स देते हैं, और फ्री के नाम पर वोट आपका कम से कम नहीं जाता है, क्योंकि आप टैक्स पेयर हैं। आपको क्या चाहिए? साफ हवाएं चाहिए, साफ पानी चाहिए, सुरक्षा, एक भाव चाहिए, आप कहीं पे भी आ सके। आप कुछ फ्री नहीं दे रहे हैं। और आज आप ही क्या खजाने से अभी पता लगा सरकारी खबर में, सरकारी खजाने में शराब घोटाले, शराब नीति के कारण 2000 करोड़, 1-2 करोड़ नहीं, 2000 करोड़ का सरकारी खजाने में नुकसान है। रिपोर्ट पड़ी, नुकसान कैसे है? शराब आई, सरकार ने शराब खरीदी, शराब बेची, लेकिन शराब का बिका हुआ पैसा सरकारी खजाने में नहीं गया। 2000 करोड़ का रेवेन्यू में नुकसान। इन मुद्दों पर लड़ूंगी। मुद्दा मेरे लिए बिल्कुल बेरोजगारी है। मुझे नहीं मालूम कितनों को यहां पर सरकारी पक्की नौकरियां मिल पाई है, लेकिन मैं फिर उन इलाकों की भी बात करूंगी जो बहुत स्लम, गरीबी के इलाके हैं। वो भी कालका जी के मतदाता हैं। 2 लाख मतदाता है। 2 लाख में बहुत गरीब तक का भी है, जिनके पास रोजगार नहीं है, भटक रहा है वो युवा यहाँ वहाँ नशे में, अपराध में। उनको बचाने के लिए हमें कुछ प्रयास करने चाहिए थे, रोजगार देना चाहिए। काम की कमी नहीं है यहाँ पर। आपने सर मुझसे बात की, यहाँ पर जो प्लांट लगा है उस प्लांट के लिए मैं जब सुखदेव विहार पॉकेट ए में आई, अभी मैं बी में हूँ, दोनों ने इसी बात को रखा है। मुझे मालूम है सरकार किसकी भी हो, विधायक कोई भी हो, 30 साल में शासन और प्रशासन आपस में लड़ते रहे हैं। काम करते तो दिल्ली बर्बाद नहीं होती। ये कूड़े का ढेर भी सर, ये प्लांट एक दिन में हट सकता था अगर शासन प्रशासन एक टेबल पे बैठकर आते। आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों के पास सरकार है, दोनों एक टेबल पर आते तो काम होती। लेकिन लड़ाई में, झगड़े में आगे क्या, तू मैं तू मैं आज भी लड़ रहे हैं टीवियों में। लेकिन शीला दीक्षित जी जब मुख्यमंत्री थी, मुझे उदाहरण याद आता है, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री जी थे, दोनों राजनीति से ऊपर उठ गए। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बोला दिल्ली वालों को मेट्रो समर्पित करनी है, दोनों ने मिलकर मेट्रो का उद्घाटन किया, राजनीति से ऊपर उठे, काम हुए थे। वो उदाहरण है। चुनाव लड़ूंगी, 5 तारीख तक लड़ूंगी,
5 तारीख शाम 5 बजे तक लड़ूंगी, अंतिम वोट पड़ने तक लड़ूंगी, मुद्दों पर लड़ूंगी, निजी हमले नहीं करूंगी। लेकिन निजी हमला हुआ, माहौल खराब करने की कोशिश हुई। दोनों उम्मीदवार हम महिलाएं हैं, बीजेपी के उम्मीदवार मैदान में आए। बिल्कुल विकास की बात करो, सड़कों की बात करो, 10 साल आप सांसद, केंद्र में आपकी सरकार, केंद्र शासित राज्य, एलजी, पुलिस, सब आपकी बात करो। 10 साल में सांसद रहते रमेश बिधूड़ी जी, आपने क्या किया? लेकिन एक गली में खड़े होकर कह रहे हैं कि मैं विधायक बना तो कालका जी की सड़कें प्रियंका गांधी के गालों जैसी होंगी। प्रियंका गांधी किसी की माँ है, किसी की बहन है, वो बेटी है किसी की। ये क्या शब्दावली है कि आप कहोगे कि प्रियंका गांधी के गालों जैसे बनेगी? और मैं आपका धन्यवाद करती हूँ सबका। मैंने जब ये बयान सुना, मैंने कहा चुनाव एक तरफ है, महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, चुनाव में हूँ, स्वाभाविक है जब महिलाएं खड़ी होती हैं तो आधी आबादी भी घरों से आपकी तरह बाहर निकलती है। और यही हमारा मकसद है कि उन्हें भी बाहर लाके जागरूक किया जाए। लेकिन इस तरीके के माहौल खराब किया जाएगा तो हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। और धन्यवाद करती हूँ, संदेश भाजपा तक पहुंचा, उनकी भाषा को लेकर भाजपा पर महिलाओं ने, कालका जी के लोगों ने उनके पुतले फूके, मुर्दाबाद के नारे लगाए और दबाव आप लोगों से भी बना। हर एक ने कहा ये क्या भाषा है, ये क्या तरीका है करके, और भाजपा को रमेश बिधूड़ी से माफी मंगवानी पड़ी। ये हमारी पहली जीत थी, ये कालका जी के लोगों की पहली जीत थी। माफी उन्होंने मांगी। अभी रोज अखबार में चल रहा है, टीवी में, अभी भी दबाव है, अभी भी दबाव है, क्योंकि कालका जी के जिन इलाकों में वो जा रहे हैं वहां पर महिलाएं जो डर नहीं रही हैं, उन्होंने कहा वोट बाद में मांगना, पहले माफी मांगो अपने शब्दों के लिए। कितनों से माफी मांगेंगे? तो अभी भी चल रहा है, भाजपा विचार कर रही है कि उनकी टिकट काट के किसी महिला को उतारा जाए। पर ये हमारी जीत है, हम चुप नहीं रहेंगे अगर कुछ गलत होगा। सो महिलाओं के मान सम्मान की बात है, सुरक्षा की बात है, अपराध, महंगाई, बेरोजगारी, हवाएं, पानी और आपका जो प्लांट है, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ सर, मैं दोबारा शीला जी का उदाहरण, अटल बिहारी वाजपेयी जी का उदाहरण दिया। 5 साल काम कैसे होते हैं चांदनी चौक में, आज भी जाकर आप पूछेंगे, आपको बताएंगे वो कैसे काम होते हैं। सिर्फ मेरा मन साफ सी बात है इसलिए उठ गया, हमारी बड़ी बुजुर्ग बैठी हुई हैं, चांदनी चौक जामा मस्जिद एक इलाका आता है और वहीं पर हमारा गौरी शंकर मंदिर, शीशगंज गुरुद्वारा, सेंट स्टीफन चर्च, हिंदू मुस्लिम मिलकर रहते हैं। और मैं वहाँ की विधायक थी, पूरा हिंदू मुस्लिम कर दिया 20 में चुनाव, पूरा हिंदू मुस्लिम, दंगे तक हो गए। उसके बाद दिल्ली के अंदर इसी 20 में दोनों के रहते हुए दंगे हुए। मुझे राहुल जी को कहा, राहुल जी इस हिंदू मुस्लिम की राजनीति में दिल्ली बर्बाद होगी और मेरा भी मन अब खट्टा हो रहा है, इसलिए शायद हो सकता है उन्होंने कहा कि चुनावी मैदान से तो तुम बाहर नहीं होगी, दिल्ली से वाकिफ हो, दिल्ली को जानती हो, इसलिए कालका जी मेरे लिए, राहुल गांधी जी ने फैसला किया कि तुम्हारा अनुभव है, तुम्हें जाना है। और मैं फिर कह रही हूँ, रमेश बिधूड़ी जी हो, अरविंद केजरीवाल हो, अतिशी मरलीना, तुम दिल्ली में हो, अलका लांबा दिल्ली में नहीं है, अलका लांबा दिल्ली है। मैं दिल्ली में पैदा हुई हूँ, पली हूँ, बड़ी हूँ, आबाद से बर्बाद होते हुए दिल्ली देखती हूँ। तो जब मैं कहती हूँ कि मैं दिल्ली हूँ तो मुझे दिल्ली वालों का दर्द महसूस होता है। आज आप लोगों ने कांग्रेस पे भरोसा किया, 3 बार सुभाष चोपड़ा जी हैट्रिक यहां से जीत कर गए, और जब आपने उनको जिताया तो सरकार भी 3 टर्म शीला जी की बनी। सो आपका भरोसा एक समय पर कांग्रेस पे था, आपका वोट कांग्रेस को था। मैं सिर्फ यही कहने आई हूं, एक बार मुझ पर, एक बार मेरी पार्टी कांग्रेस पर, और एक बार मेरे नेता राहुल गांधी जी जिन्होंने मुझे भेजा, भरोसा करके देखिए, निराश नहीं। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, धन्यवाद। सलीम भाई बता रहे हैं कि सुभाष चोपड़ा जी के समय में, मुझे तो नहीं मालूम, आप बेहतर जानते, पर सलीम भाई इस बात पे मोड़ लगा रहे हैं कि सुभाष चोपड़ा जी के समय शीला जी की सरकार में जो काम हुए वो काम उसके बाद नहीं हुए, सिर्फ झगड़े हुए हैं आपस में। तो ये लोग आप जानते हैं, और मुझे खुशी है जब मुझे ये सुनने को मिलता है कि मेरे परिवार के किसी सदस्य को जब चुना गया था तो यहाँ काम हुए हैं। और मैं आपसे वायदा कर रही हूँ, 30 साल में मैं बहुत से पूरे देश और दिल्ली में जा रही हूँ, कोई IPS मेरा साथी बन गया, कोई IPS बन गया, कोई IAS है, कोई प्रशासनिक सेवा में, सब मिलते हैं। तो मेरे लिए मुश्किल नहीं है सरकार विधायक के तौर पर प्रशासन से काम लेना। मात्र एक विधायक भी रहूंगी, जैसे चांदनी चौक की मात्र विधायक थी, मुख्यमंत्री नहीं थी। विकास की झांकी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की परेड में दिखती है। आपका जो मेरे से है कि मैं अपना घोषणा पत्र जब बनाए
तो आपका सुखदेव बिहार ए और बी पॉकेट का और शायद दूसरों का यही है कि ये प्लांट यहाँ से हटना चाहिए। मैं पूरी ताकत लगा दूंगी, किसी भी सरकार प्रशासन को टेबल पर लाकर इसका हल निकालने की कोशिश मैं ईमानदारी से कर पाऊंगी। और अगर मैं ये कर पाई तभी मैं दोबारा आपसे वोट मांगने आऊंगी, क्योंकि अगली बार फिर वोट इसी चीज पे नहीं मांग सकती। सलीम भाई, सब लोग, हमारी माँ भी बैठी है। मैंने जब कहा मेरा नाम अलका लांबा है, अधिकतर लोग यही कहते हैं हम जानते हैं तुम्हें, तुम्हारा नाम सुना हुआ है। मैं बस ये कहती हूँ कि आपने मेरा नाम सुना है, मेरे नाम से मुझे जानते हैं। बस एक मौका देकर देखिए, आप मुझे मेरे काम से जानेंगे, आप मुझे काम से जानेंगे। अतिशी मरलीना को वही बोल रही हूँ, अतिशी तुमने पूरी कालकाजी विधानसभा में स्टिकर लगाया हुआ, आपका बेटा केजरीवाल महिला मुख्यमंत्री हो, बेटी हो, बेटी बैठी है, बोलो बेटी के नाम पर वोट दो। बेटे के नाम से आप वोट मांग रही है। अतिशी मरलीना को कहा अगर मैं विधायक हूं तो पहला वोट आपसे हो सकता है मैं राहुल गांधी जी के नाम पर मांगू, हो सकता है मैं कांग्रेस के नाम पर मांगू, सुभाष चोपड़ा जी के कामों पर मांगू, एक बार होगा। लेकिन 5 साल बाद मैं आऊंगी तो मैं कांग्रेस राहुल गांधी जी के नाम नहीं, मुझे अपने काम पर वोट मांगना होगा। वो हिम्मत अतिशी मरलीना तुम नहीं दिखा पा रही। एक टीवी इंटरव्यू में अरविंद केजरीवाल जी से पूछा अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, अभी तो चुनाव वोट ही नहीं हुआ है, अभी तो लोगों ने अपने विधायक ही नहीं चुने हैं। और उन्होंने एक टीवी चैनल में कहा अगला मुख्यमंत्री मैं। तो पूछा अतिशी मरलीना, बोला टेम्परेरी सीएम। कॉन्स्टिट्यूशन उठाइए, मैं छान लिया कॉन्स्टिट्यूशन। सीएम सुना है, डिप्टी सीएम सुना है, ये टीसीएम क्या है, टेम्परेरी सीएम क्या है ये? वो सीएम है। मैंने आतिशी को भी बोला, रमेश बिदुड़ी जो कह रहा है वही अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं। एक संवैधानिक पद का अपमान। टेम्परेरी सीएम की कुर्सी कुछ नहीं होती है, एक टेम्परेरी सीएम क्योंकि उस पर महिला बैठी है। 10 साल आप अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री रहे, 10 साल तक एक भी महिला बाल विकास मंत्रालय भी पुरुषों के पास था, एक भी महिला मंत्री नहीं। एक एक करके सारी सरकार शराब घोटाले में फंसी, जेल गई, मजबूरी में मंत्री बनाना पड़ा अतिशी को। जब खुद भी जेल चले गए, कोर्ट ने हाथ बांध दिया आपके केजरीवाल जी, आपके हाथ बांध दिए, तब मजबूरी में आपने अतिशी मरलीना को मजबूरी में मुख्यमंत्री बनाया। और आज आप कहते हैं वो टेम्परेरी सीएम है। सीएम तो अरविंद केजरीवाल भी नहीं होने वाले हैं, ये लिख कर ले लीजिएगा। ये मैं नहीं कह रही हूं, आप पढ़े लिखे लोग हैं, अदालत का फैसला है, अदालत ने उन्हें दोषी पाया, मुकदमा चल रहा है, जेल गए अच्छे खासे, और वहां से जनमत हुआ, आप लोगों से पूछा गया अरविंद केजरीवाल जब जेल जाएंगे तो सरकार जेल से चलनी चाहिए या नहीं। पता नहीं कहां जनमत हुआ, कहां लोगों की राय ली, लेकिन फरमान आ गया, लोगों ने कहा केजरीवाल जेल से चलाएंगे सरकार। अदालत ने हाथ बांध दिए, केजरीवाल जी की कलम छीन ली कि अरविंद केजरीवाल जी आपको हम चुनावों के लिए बेल दे रहे हैं, लेकिन आप फैसले नहीं ले पाएंगे, फाइल साइन नहीं कर पाएंगे, अधिकारियों की मीटिंग नहीं बुला पाएंगे, आपकी कलम छीन ली जाती है। तब जाकर आपको मजबूरी में इस्तीफा देकर अतिशी को सौंपना पड़ा, जिसे आप टेम्परेरी कह रहे हैं। पक्की बात है, अब अतिशी पार्टी का फैसला है, उनकी टेम्परेरी सीएम कह रहे हैं। 5 फरवरी 5 बजे फैसला हो जाएगा। सो जब सीएम होकर जो कर सकती थी वो नहीं किया, तो एक टेम्परेरी विधायक पपेट चाहिए या आपको वो चाहिए जो लड़े? मैं लड़ी हूं। अगर वो पपेट नहीं होती, बोलती, तो वो शराब नीति का विरोध करती, मैंने किया, बहुत बार विरोध किया, असूलों पर विरोध किया। अभी रमेश बिदुरी जी ने कुछ कहा, प्रियंका गांधी जी तो नहीं रोई। प्रियंका जी से मीडिया ने सवाल पूछा, बिदुरी जी ने आपके लिए ये कहा है, तो उन्होंने बड़े हंस के मुस्कुरा के यही कहा कि उनके और उनके परिवार पे इस तरह की बातें करते हैं, उनको कहिए कालका जी के विकास की बात करें। प्रियंका जी मुस्कुरा कर कहकर उन्हें कहकर चल दी, लेकिन आतिशी भावुक होती हुई दिखती है। मैं एक बात आपको बता रही हूँ, जब मैं 15 में विधायक थी, 15 से 20 दिल्ली विधानसभा में बैठी थी। बीजेपी के विधायक का नाम है ओपी शर्मा। अभी आप गूगल करेंगे सब चीजें मिलेंगे आपको मेरे बारे में। ओपी शर्मा ने एक टिप्पणी की थी मेरे ऊपर सदन में खड़े होकर, बस मैंने ये देख लिया था माइक ऑन है या नहीं, क्योंकि जब माइक ऑन होता है तो टिप्पणी रिकॉर्डिंग दर्ज हो जाती है, और उसमें इतने निचले स्तर की एक गाली से भी गंदी चीज कुछ कही। और मेरा किस्मत ये थी कि जब मैंने सुना, किसी ने नहीं सुना, हाउस में हंगामा हो रहा था, तो रिकॉर्डिंग हाउस रुकवाया मैंने, स्पीकर को दबाव बनाया कि
उन्होंने कुछ कहा है, सुनना होगा सदन को। और आप मानेंगे नहीं, वो रिकॉर्डिंग दर्ज थी। ओपी शर्मा बीजेपी के विधायक की टिप्पणी मेरे प्रति, उसे सुना गया और सारे हाउस को कुछ कहने को नहीं था। बेल में आकर बैठ गई। बात मेरी नहीं है, मैं जनप्रतिनिधि हूँ, मुझे महिलाएं भी वोट दिया है, मैं उनका प्रतिनिधित्व कर रही हूँ। अगर मैं बर्दाश्त करूंगी तो उन्हें कितना कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। संदेश यहीं से जाएगा। 1 साल के लिए ओपी शर्मा विधानसभा से सस्पेंड रहे। कोर्ट गए, कोर्ट ने भी राहत देने से मना कर दिया, क्योंकि अलका लांबा खड़ी है, कोर्ट राहत देगी तो वहां पर भी लड़ेगी, उन्हें मालूम था। अतिशी मरलेना को भी मैंने कहा, भावुक तो तब भी मैंने सुना हुई जब आपको अरविंद केजरीवाल ने टेम्परेरी सीएम कहा था। अपमान किया ना, टेम्परेरी क्या। सो मैं आपसे सबसे कह रही हूँ, ये सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर मैं आपके बीच में आई हूँ। तो आपके जो भी सवाल होंगे, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, उल्टी गिनतियां शुरू हो चुकी हैं, उंगलियों पर है। 5 तारीख 5 बजे पंजे का निशान है, 5 साल है। और पता नहीं जोशी पंडित मुझे कह रहे हैं 5 मेरा लकी है, मुझे मालूम नहीं 5 नंबर मेरा लकी है या नहीं है। जो लोग विश्वास करते हैं वो मेरी जन्म तिथि, कुंडलियां सब मंगवा रहे हैं। कालका जी के लोग हैं, माँ काली के दर्शन करने गई, वहां पर भी गा गया। तो मैं सिर्फ ये कहूंगी, एक बार मेरी पार्टी कांग्रेस, मेरे नेता श्री राहुल गांधी जी और मुझ पर एक बार विश्वास करिए। सुखदेव विहार, पॉकेट ए, पॉकेट बी जो भी है, 5 साल कम नहीं होते, बहुत होते। और आपको पता होना चाहिए कि एक विधायक को 1 साल का 10 करोड़ रुपया, 10 करोड़, 5 साल का 50 करोड़ रुपया एक विधायक को विधायक निधि मिलता है, सिर्फ इलाके के विकास और डेवलपमेंट के लिए। मैंने खर्च किया है चांदनी चौक में। मुझे नहीं मालूम अतिशी मरलीना का वो 50 करोड़, उसमें से 50 नहीं, 5 करोड़ भी नहीं, कुछ करोड़ लगते तो ये प्लांट विधायक निधि से यहां से हटाकर कहीं बसाया जा सकता था। और वो ये आपका टैक्स पेयर का पैसा है। और उसी विधायक निधि से सबसे पहला काम, सबसे पहला प्रयास मैं यही करने जा रही हूं, अगर आप मुझे मौका देते हैं तो। अतिशी मरलीना, अभी मेरे को फिर मीडिया वाले खड़े हैं, माइक लेकर ANI वाले आए हुए, तो मैंने उनसे मुद्दा पूछा, क्या है मुद्दा, मीडिया मेरे पीछे पीछे क्यों। उन्होंने बोला अतिशी मरलीना जो है, उन्होंने अपील की है कि लोग उसे चंदा दें, चुनाव लड़ने के लिए पैसा दें। आप पूछिएगा अतिशी मरलीना अलका लांबा बता कर गई है, मैं तो 15 में विधायक थी, आज 25 में विधायकों की तनख्वाहें कितनी है, कितने लाखों की तनख्वाहें ले रहा है, और एक मुख्यमंत्री की तनख्वाह कितनी है, कहाँ खर्च कर रही हो। इसलिए मैं ईमानदारी से चुनाव लड़ना चाहती हूँ, इसलिए आपसे चंदा मांग रही हूँ। अपनी मेहनत की ईमानदारी की कमाई से, ईमानदारी से चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। अपनी कमाई ईमानदारी वाली है, उसको रखेंगे। दूसरे की ईमानदारी, मेहनत की कमाई तो उन्होंने टैक्स पेयर ने सरकारी खजाने में दी हुई है। लास्ट बात कह के खत्म कर रही हूँ, दिल्ली की समस्याएं परमानेंट हो चुकी हैं। परमानेंट समस्याओं के हल के लिए आपको परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए, और वो परमानेंट सॉल्यूशन कांग्रेस के पास है। ये मैंने आपको उदाहरण देकर बताया। तो आपसे निवेदन करूंगी, एक बार अपना वोट कांग्रेस को दीजिए। परमानेंट विधायक, परमानेंट समस्याओं के परमानेंट सॉल्यूशन देने का मेरा वायदा है, जो टेम्परेरी सीएम, टेम्परेरी सरकारों के पास नहीं है। आप सबका RW का एक बार फिर से सलीम भाई धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे एक एक मुद्दे पर अपनी बात को विस्तार से रखने का अवसर दिया। धन्यवाद। और ये युवा साथी जो मेरे बैठे हैं, मुझे मालूम है पहले नारे नहीं लगाए थे आपने, जैसे ही वो बिट्टू भाई ऊपर आए आपने नारे लगा दिए, तो मैं समझ गई ये नारा मेरे लिए नहीं, भाई के लिए है। देखिए, मेरे लिए नारा लगाना होगा ना तो 8 फरवरी को मेरे को इंतजार रहेगा इस नारे का। 5 को वोट करेगा पूरा सुखदेव विहार, पूरा कालका जी। 5 तारीख 5 बजे अंतिम फैसला हो चुका होगा, डब्बे में बंद होगी मशीनें। 6 और 7 को जो ऊपर आदेश होगा, कहते हैं ना कर्म करो फल की चिंता मत करो, मैं अपना कर्म कर रही हूं। और अगर आपको मेरे को सच में मेरे साथ है तो 8 तारीख को हाँ लौटूंगी, जो भी फैसला होगा तब ये नारे लगेंगे, तो मैं सोचूंगी अब मेरी जीत है, मेरे लोगों की जीत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।